हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमारा चल रहा था, ठीक है, जिसमें स्टार्टिंग के 2 टाइप के क्वेश्चंस हम कर चुके थे। उनमें जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे हमने लगभग कर दिए, ठीक है। आज टाइप 3 और टाइप 4 की बात करेंगे और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस की बात करेंगे जो थोड़े अलग होंगे, ठीक है। एनी टाइप में होंगे लेकिन थोड़े से अलग होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लेते हैं टाइप 3 क्वेश्चंस। टाइप 3 क्वेश्चंस में क्या मिलेगा आपको? इस टाइप का मिलेगा। टाइप 1 में क्या था, आपको इक्वल टू का साइन मिलता था कि कोई स्टेटमेंट दे देता था कि सम ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2 इस फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू, ठीक है। सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन ऐसे मिले थे। सेकेंड टाइप में क्या था, इज डिविजिबल बाय वाले क्वेश्चन मिले थे, इज डिविजिबल बाय दिस, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि इज डिविजिबल बाय बोल दे या फिर मल्टीपल बोल दे, एक ही बात है, ठीक है। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन वो थे हमारे। आज हम करने वाले थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में क्या, देखो इक्वल टू का साइन मिल गया, कोई टर्म किसी से डिविजिबल है कि नहीं वो मिल गया। थर्ड चीज हम करने वाले हैं ग्रेटर देन और लेस देन वाले। आपको साइन किसका मिलेगा? इनइक्वालिटी का साइन मिलेगा, मींस ग्रेटर देन और लेस देन का यूज करना है, ठीक है। तो इसको अटेम्प्ट करने का तरीका हम सीखेंगे आज, ठीक है। होप आपको पिछले 2 वीडियोस आपने देखे हो तो पिछली 2 चीजें आपको अच्छे से आती होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैसे इनका कोई लिंक नहीं है, ठीक है, सेम प्रोसीजर सेम चीजें यूज होती है, बस थोड़ा सा जो सेकंड और थर्ड स्टेप में जो हम थर्ड स्टेप को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उसका थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 2 रेज़ टू पावर n इज ग्रेटर देन n है मेरे पास, ठीक है। तो दिस इज योर स्टेटमेंट, यस और नो, ये आपकी है स्टेटमेंट। तो सबसे पहला काम जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम इसको n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं कि ट्रू है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला काम पुट n इज इक्वल टू 1। मैंने n की जगह 1 रखा तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2 रेज़ टू पावर 1 is greater than n की वैल्यू क्या है 1, it means 2 is greater than 1 which is always true, ठीक है, which is true। ये true है तो therefore मैं क्या बोल सकता हूं कि P1 और we can say Pn is true for n equal to 1। n equal to 1 के लिए स्टेटमेंट मेरी क्या है, बिल्कुल सही है। सबसे पहला स्टेप वही होता था। अगर किसी को बेसिक चीजें नहीं पता है तो प्लीज फर्स्ट एंड सेकंड वीडियोस देखिए पहले, ठीक है, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो स्टेप बाकी वही रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले काम क्या करते हैं, n इक्वल टू 1 के लिए हम इसको चेक करते हैं। सेकंड स्टेप क्या रहता है, हम अज्यूम करते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट Pn इज ट्रू। Pn क्या है, ट्रू है, किसके लिए है, Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, n इक्वल टू k के लिए वेयर k किसको बिलोंग करता है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको स्टेटमेंट मिलेगा कि n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है, n भी मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो PMI में जितने भी क्वेश्चंस करेंगे जहां भी n मिलेगा n ऑलवेज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। आई बात समझ में भाई, ठीक है। तो सिंपली मैंने लिख दिया कि P1 के लिए तो ट्रू है और मैंने एज्यूम कर लिया कि n इक्वल टू k के लिए क्या होगा, ट्रू होगा, ये मैंने एज्यूम किया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 रेज़ टू पावर k इज ऑलवेज ग्रेटर देन k होगा। जहां n था वहां मैंने k रख दिया, ये ऑलवेज ट्रू होगा। दिस इज योर स्टेटमेंट, सॉरी दिस इज योर, इसको इक्वेशन या इनइक्वालिटीज 1 बना लेते हैं हम इसको, ठीक है। इक्वेशन तो नहीं है, इनइक्वालिटीज हो गई अभी, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, वी शैल प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये ट्रू होगा n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, ठीक है। 3 स्टेप होते थे। फर्स्ट स्टेप 1 के लिए चेक करते हैं, सेकंड स्टेप n इक्वल टू k के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमको प्रूव करना है। अगर ये प्रूव हो गया इट मींस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। अदरवाइज ये क्या हो जाएगी, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मुझे क्या प्रूव करना है भाई कि 2 रेज़ टू पावर n की जगह क्या रख दूं, k प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन k, मतलब k प्लस 1, n की जगह क्या रखेंगे, k प्लस 1। तो जहां जहां k दिखे वहां k प्लस 1 रख दो, ठीक है। अब क्या करें, फर्स्ट और सेकंड टाइप क्वेश्चंस में हम हमेशा इसी चीज को लेके चलते थे और इसका जस्ट इसमें यूज कर लेते थे। लेकिन अब यहां पे आप क्या करोगे, आप इस चीज को लेके चलोगे और इससे ये चीज प्रूव करोगे। क्यों करोगे, बिकॉज हमें पता है कि ये तो भाई क्या है ये क्या है, ट्रू है, ये तो हमने अज्यूम किया है कि भाई ये तो ट्रू है, ठीक है। अब ये ट्रू है तो मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करोगे, अब ये लोगे, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम 1 और वी कैन से नाउ 2 रेज़ टू पावर k इज ग्रेटर देन, मेरे पास क्या है, k, ये मेरे पास पहले से गिवन है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको ऐसे बनाना है, ठीक है।
ऐसे कैसे बनाए जा सकते हैं? इसका मतलब ये है 2 रेज टू पावर k प्लस 1 का मतलब है मैं इसको लिखता हूं 2 रेज टू पावर k इंटू 2, यस और नो? तो इसका मतलब ये तो मेरे पास है, मुझे इंटू 2 और चाहिए, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, ठीक है? तो साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इनइक्वालिटीज में आप पढ़ोगे आगे, ठीक है? इनइक्वालिटीज में क्या कर सकते हो आप? पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर लो, इस इनइक्वालिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 करोगे तो क्या होगा? लिख दो यहां पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2। मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस बिकम 2 रेज टू पावर k इंटू 2 इज ग्रेटर देन k इंटू 2। अब इसको करोगे तो दिस बिकम योर 2 रेज टू पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2k। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब क्या करें? ठीक है, अब क्या करें? ठीक है, हमें तो मिल गया कि 2 रेज टू पावर k प्लस 1 जो है वो 2k से बड़ा है, लेकिन हमें तो प्रूव करना है k प्लस 1 से बड़ा है। अब यहां पे एक चीज मैं बोलता हूं, इसको मैं 2 रेज टू पावर k प्लस 1 एज इट इज रखता हूं, इज ग्रेटर देन k प्लस k बोल सकता हूं, यस और नो? किसी को कोई प्रॉब्लम भाई नहीं है। अब हम सबको पता है ये k किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को। k को किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को। यानी इस k की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इट मींस इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, ठीक है? तो मिनिमम वैल्यू 1 का मतलब है दिस बिकम k प्लस 1, यस और नो? बिल्कुल सही है। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर मैं यहां से बोल सकता हूं कि k प्लस k इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू k प्लस 1, यस और नो? किसी को कोई प्रॉब्लम भाई? मैंने क्या बोला? k प्लस k या तो इसके इक्वल होगा या इससे हमेशा बड़ा होगा। क्यों होगा? उसका रीजन मैंने ऊपर दिया कि k की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है। जब यहां पे k 1 रखोगे तो दिस बिकम k प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k प्लस 1, बिल्कुल ठीक है। जब यहां वैल्यू 2 हो जाएगी तो k प्लस 2 क्या हो जाएगा भाई? दिस इज ग्रेटर हो जाएगा ना, ठीक है? यहां पे क्या था? इक्वल लगा दो एक बार, ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन दिस, यस और नो? तो k की 1 को छोड़ के किसी वैल्यू के लिए बड़ा रहेगा, लेकिन 1 के लिए क्या है? ये इक्वल है। तो इट मींस यहां से मैं सिंपली बोल सकता हूं कि k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर k प्लस k इज ऑलवेज ग्रेटर देन k प्लस 1 होगा। तो देयरफॉर क्या मैं इन दोनों से एक चीज बोल सकता हूं? मैंने बोला कि 7 जो है 5 से बड़ा है, और फिर मैंने बोल दिया कि 5 जो है मेरा 3 से बड़ा है। तो क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि 7 जो है 3 से बड़ा होगा, यस और नो? बिल्कुल सही है। ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, इसका मतलब इससे ये बड़ा तो 100% होगा। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि 2 रेज टू पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस 1, ठीक है? तो हो सकता है आपको ऐसे थोड़े से चेंजेस मिलेंगे। कई बार आपको ये चीजें डायरेक्टली भी मिल जाएगी, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन कई बार नहीं मिलता है तो 100% जो आपको चाहिए उससे ये वाली टर्म हमेशा बड़ी होगी। तो बस आपको यहाँ पे यही चीज का ध्यान रखना है, ठीक है? आई बात समझ में? अब सिंपली k प्लस k आया मेरा ये, ठीक है? मुझे पता है ये हमेशा k प्लस 1 से बड़ा होगा। अगर ये k प्लस 1 से बड़ा है, ये क्या है? इससे बड़ा है, ठीक है? इट मीन दिस इज ग्रेटर देन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब इससे क्या होगा? ये और इसका रिलेशनशिप निकालूं, बीच वाले को हटा दूं तो क्या होगा? ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो इसका मतलब ये 100% इससे बड़ा होगा। हैंस प्रूव्ड, ठीक है? और वी कैन से दिस इज हैंस दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, देयरफॉर 2 रेज टू पावर n इज ग्रेटर देन n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है? मींस ये स्टेटमेंट मेरी ट्रू है, ठीक है? होप सबको समझ में आई होगी। लास्ट में थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो समझने में भी, ठीक है? लेकिन ऐसा ही हमें करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली आंसर मिले। देखो इक्वल टू में एग्जैक्टली आंसर मिलना जरूरी है, ठीक है? और ग्रेटर देन में क्या हो सकता है? ऐसे हो सकता है ना, 7 5 से बड़ा है, 3 से भी 7 बड़ा है, ठीक है? 5 भी 3 से बड़ा है, तो आपको अलग वैल्यूज मिल सकती है। बट ध्यान रखो कि इस वैल्यू को ट्राई करो कि जो आपको प्रूव करना है, प्रूव क्या करना था आपको? ये प्रूव करना है, ठीक है? क्या ये इससे बड़ा है? ये 100% आपको इससे बड़ा मिलेगा तभी ये प्रूव होगा, ठीक है? बस वो चीजें चेक करनी है आपको कैसे भी, और फिर आपका हो जाएगा, ठीक है? एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, चीजें और अच्छे से क्लियर होगी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वाला देखो। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n क्यूब बाय 3। दिस इज योर स्टेटमेंट। ये क्या है? तुम्हारी स्टेटमेंट है, दैट इज योर Pn। तो सबसे पहला काम जैसे हम पहले से ही करते हैं, क्या करेंगे? n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला काम करो, पुट n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 पुट किया, यानी इधर से पहली टर्म 1 का स्क्वायर क्या होगा? मैं यहां से लेफ्ट हैंड साइड निकालता हूं, तो 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ये मैंने पहले ही बताया था भाई। n नेचुरल नंबर का ये क्या है? मेरा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर है, ठीक है? n नेचुरल नंबर, तो n इक्वल टू 1 का क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ
वन नेचुरल नंबर। वन नेचुरल नंबर मतलब एक तो एक ही होता है, तो पहला नंबर ये है, इसका स्क्वायर क्या होगा, वन ही होगा, दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं निकालता हूं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मैंने देखी है, दिस इज n क्यूब बाय 3, ठीक है, और वी कैन से इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो वैसे तो, ठीक है। बाकी राइट हैंड साइड निकालो, दिस बिकम 1 क्यूब डिवाइड बाय 3, इट मींस दिस 1 बाय 3। अब 1 और 1 बाय 3 में से कौन सा बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि 1 इज ग्रेटर देन 1 बाय 3, ये स्टेटमेंट ट्रू है। देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। आप चाहते तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, n इक्वल टू 1 के लिए आप डायरेक्टली क्या लिखते हैं, यहां से 1 उठाते, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्यूब डिवाइड बाय 3, सॉरी दिस इज ग्रेटर देन, तो 1 इज ग्रेटर देन 1 बाय 3, तो इसको डायरेक्टली लिख दो, दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमेशा ट्रू रहेगा मेरा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसके तरीके से कर सकते हो, चाहो ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम। हो गया भाई इतना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप हमें अज्यूम करना है कि दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो आप करते हैं, लेट assume that Pn is true for n इक्वल टू k। ये क्या होगी, n इक्वल टू k के लिए ट्रू होगी, ये अज्यूम कर लिया मैंने। ये अज्यूम किया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई जहां n दिख रहा है वहां k रख दो, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n की जगह रखोगे k स्क्वायर, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन k क्यूब डिवाइड बाय 3। ये दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, और वी कैन से इनइक्वालिटी 1, नॉट इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया, ये मैंने अज्यूम कर लिया कि ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो अब मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है वी शैल प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। इसका मतलब मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है भाई कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n की जगह रखोगे k प्लस 1, मीन्स k प्लस 1 का स्क्वायर जो है, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन, ये हमेशा बड़ा होगा किससे, n की जगह रखोगे यहाँ पे k प्लस 1 होल क्यूब डिवाइड बाय 3 से बड़ा होगा, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। देखो एक चीज यहां से मिल रही है, ये k प्लस 1 होल स्क्वायर, इससे पहली टर्म क्या होगी, 3 से पहली एक माइनस कर दो तो n से पहली n माइनस 1, तो k प्लस 1 से पहले एक माइनस करो तो क्या मिलेगा k, तो दिस इज योर k स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। अब कुछ बोलेंगे इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, भाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू का नहीं साइन है, ठीक है, ये इससे बड़ा होगा ये बोला इसने, ठीक है। तो ऐसे केसेस में मुझे इसी को लेके आना पड़ेगा नीचे, ठीक है। तो नाउ मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाली चीज को नीचे लाता हूँ कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू k स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन k क्यूब डिवाइड बाय 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं है, ठीक है। अब मुझे ये बनाना है, मुझे ये वाला रिजल्ट चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, दोनों तरफ k प्लस 1 का होल स्क्वायर चाहिए दोनों तरफ, तो दोनों तरफ क्या कर दो, k प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐड कर दो, ठीक है। वहां पे क्या था, मल्टीप्लाई किया, यहां पे ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर दो भाई, क्योंकि यहां तक मेरे पास चीजें हैं, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, k प्लस 1 चाहिए, तो क्या करोगे, एडिंग बोथ साइड k प्लस 1 स्क्वायर, एडिंग बोथ साइड k प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, अब मैंने बोला कि 7 इज ग्रेटर देन 5 है, दोनों तरफ मैंने 2 ऐड कर दिया, तो 7 प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5 प्लस 2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो सेम चीज ऐड करोगे तो जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, छोटा है वो छोटा ही रहेगा, सेम पर्पज यहां पे कर रहे हैं, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड प्लस अप टू k स्क्वायर, और क्या ऐड कर रहे हो, k स्क्वायर प्लस 1, सॉरी k प्लस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा होगा, k क्यूब डिवाइड बाय 3, सॉरी दिस इज k प्लस, क्या आया था हमारा, k क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर, सही लिखा था हमने, सॉरी, ठीक है। यहां पे मैंने क्या ऐड कर दिया, k प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन k क्यूब डिवाइड बाय 3 था, प्लस में k प्लस 1 होल स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। ये तो मुझे चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे ये वाली जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म में चाहिए, ठीक है, कि या तो ये वाली टर्म जो हो इससे बड़ी हो या फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो इस वाले को ट्राई करते हैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन एज इट इज रहेगा, सिर्फ मैं इस पोर्शन को देखता हूं, इस ग्रेटर देन, अब इसको k क्यूब डिवाइड बाय 3 को एज इट इज रखता हूं, प्लस इसका एलसीएम, सॉरी एलसीएम जोड़ो, पहले k प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल लो, क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसको उठा देते हैं। अब उसको सॉल्व करते हैं फर्दर।
ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी जो मुझे चाहिए इस ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर देन के बाद की टर्म्स में एज इट इज लेता हूं। एलसीएम क्या आएगा, दोनों का आएगा 3, यहां पे आपका हो जाएगा k क्यूब, ठीक है। बाकी को सोल्व करो, दिस बिकम 3k² प्लस 3 एंड प्लस 6k, ये आपका बन गया ऊपर, ठीक है भाई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहां पे k+1 का होल क्यूब, k+1 का होल क्यूब। तो मैं ट्राई करता हूं, k+1 का होल क्यूब क्या होता है भाई, दैट इज a क्यूब मीन्स k क्यूब प्लस 1, k क्यूब प्लस 1 प्लस 3a² b मीन्स 3k² एंड प्लस 3ab² मीन्स 3k। b तो क्या है, 1 है, तो ये आपकी आइडेंटिटी खुल के तैयार हो जाएगी ये, ठीक है। यानी इससे मैं ये बना सकता हूं। अब मैंने यहां पे देखा तो मेरे पास मिला k क्यूब है, k क्यूब है भाई, 1 है, 1 मैं बना सकता हूं, नहीं है मेरे पास, इस 3 को मैं 2+1 की फॉर्म में ब्रेक कर लूंगा तो 1 मिल जाएगा, ठीक है भाई, ये भी मिल जाएगा। 3k² मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। 3k चाहिए मेरे पास, यहाँ क्या है 6k, थोड़ा ज्यादा है मतलब चीजें तो मैं एक काम करता हूं, इसको एज इट इज रखता हूं और ट्राई करता हूं इसको ऐसे तोड़ने में। तो मैंने पहले k क्यूब बनाया, ठीक है भाई, प्लस 1 चाहिए, इस 3 को मैंने लिख दिया 2+1, ठीक है। 3k² चाहिए, ये मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। और 6k की जगह मुझे चाहिए 3k, तो 3k प्लस 3k मैंने क्या लिख दिया 6k। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम भाई, ठीक है। यानी मैंने ये चीज बनाने के लिए ये जो दो टर्म्स थी इनको तोड़ दिया है, 6k को 3k प्लस 3k लिख दिया, इस 3 को मैंने 2+1 लिख दिया। अब ये वाली चीजें इकट्ठी कर लेता हूं, बाकी चीजों को पीछे लिख देता हूं। तो ये वाली चाहिए मुझे, मैंने आगे लिख दिया k क्यूब, प्लस का 1 मैंने आगे लिख दिया, प्लस 3k² मुझे चाहिए और प्लस का 3k मुझे चाहिए। बाकी इनमें से क्या बचा, बाकी बचा प्लस का 2 और प्लस का 3k होल डिवाइड बाय मेरे पास क्या है 3। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ये हटा दूं, अब इसका काम खत्म ये क्या बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² मीन्स दिस कंप्लीट एन आइडेंटिटी ऑफ, किसकी आइडेंटिटी बन गई, k+1 होल क्यूब की, डिवाइडेड बाय 3 आपका एज इट इज रहेगा और प्लस में मेरे पास क्या है, इसको मैं 3k + 2 रीअरेंज करके लिख देता हूं। अब इन दोनों को अलग अलग करता हूं, ये मुझे रिजल्ट में चाहिए तो मैं इसको लिख देता हूं k+1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3k + 2 होल डिवाइड बाय 3। यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब अगर आगे बात करूं, मुझे रिजल्ट में सिर्फ इतना ही चाहिए, मुझे रिजल्ट में कितना चाहिए, सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए। तो ये वाला जो पोर्शन था इस साइड 1² प्लस 2² प्लस 3² अप टू k+1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन, इस पूरे से बड़ा है। तो क्या आप सिंपली ये बात बोल सकते हो, मैंने आपसे ये बोला कि 9 जो है इज ग्रेटर देन 7 है, 9 जो है 7 से बड़ा है, और वी कैन से इस 7 को मैं लिख सकता हूं 5 + 2 भी लिख सकता हूं, यस और नो, कोई प्रॉब्लम भाई नहीं। 9 जो है वो बड़ा है किससे, 5 + 2 से। तो क्या मैं सिंपली ये बोल सकता हूं कि 9 इज ग्रेटर देन 5, यस और नो, यस और नो, बिल्कुल सही भाई। इसमें मैं कुछ ऐड कर रहा हूं तब भी ये बड़ा है, तो इसमें से मैंने कुछ हटा दिया तो बड़ा रहेगा ही रहेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है तो सिंपली यहां से मैं लिख सकता हूं कि देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि 1² प्लस 2² प्लस 3² अप टू k+1² इज ग्रेटर देन, किससे होगा, ये वाला हटा दूं तो भी बड़ा ही रहेगा, ग्रेटर देन k+1 होल क्यूब डिवाइड बाय 3, ये इससे बड़ा होगा, हेंस प्रूव्ड। देयरफॉर क्या बोलेंगे, Pn is also true for n is equal to k+1, therefore this statement is true for all n belongs to natural number, hence proved। ठीक है, हो गया भाई, सिंपल है ठीक है। तो आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी भाई, ठीक है कि दो नंबर्स के सम से अगर नंबर बड़ा है तो उनमें से मैं कुछ हटा दूं तो उससे तो बड़ा हमेशा ही रहेगा, ठीक है ना। आई बात समझ में कि नहीं आई, हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो हो गए क्वेश्चंस, दो और इसी टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। उनमें कुछ एक अलग सी चीज आपको देखने को मिलेगी जो अभी तक आपने नहीं देखी है, ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ अलग टाइप की नेक्स्ट दो क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। पहले उसको देखते हैं, इसमें कुछ नया है, वो पहले जैसे एज इट इज क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक हमने ये ग्रेटर देन किया था कि ये वाली टर्म हमेशा बड़ी होती थी, अब ये टर्म छोटी है, दूसरी साइड वाली बड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, वही चीजें चलेगी ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम n = 1 के लिए, तो क्या करेंगे, पुट n = 1 और स्टेटेड को क्या मान लोगे, दैट इज योर Pn। n = 1 करोगे तो यहां से क्या आएगा, फर्स्ट टर्म सिर्फ, क्योंकि सम ऑफ n नेचुरल नंबर है तो फर्स्ट टर्म इज 1, लेस देन का साइन एज इट इज रखता हूं मैं, दिस इज 1/8 n to 2, 1 की n की जगह रखोगे 1 + 1 होल स्क्वायर,
तो 1 इज लेस देन 1/8। इसको सॉल्व करो, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो इंटू 9 मीन्स 1 इज लेस देन 9/8। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू भाई। 9/8 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, ये हमेशा क्या होगा? अब करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, मीन्स 1 से बड़ा है, तो दिस इज ट्रू फॉर, ठीक है, एंड दिस इज ट्रू, ठीक है। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि Pn इज, दिस इज ऑलवेज ट्रू बोल सकते हो, ठीक है। तो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। सबसे पहला काम हमारा हो गया, ठीक है। अब लेते हैं दूसरा स्टेप, क्या करते हैं? अज्यूम करते हैं कि लेट अस अज्यूम Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। n इक्वल टू k के लिए क्या होगा? ये ट्रू होगा, ये मैंने अज्यूम कर लिया। तो लेट अस अज्यूम Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, और वी कैन से दैट n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। इसका मतलब क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहां तक जाएगा? k नेचुरल नंबर तक। इसका सम जो होगा वो हमेशा लेस देन होगा किससे? 1/8 इंटू 2n की जगह रखो k प्लस 1 होल स्क्वायर से, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बना लो, सॉरी इनइक्वालिटी 1 होगी, ठीक है, क्योंकि सारे इनइक्वालिटीज की बात करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो क्या करना है? नाउ वी शैल prove that Pn is true for n इक्वल टू k प्लस 1, और यहां पे लिख देना k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है भैया, ठीक है। n इज ट्रू, Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, और वी कैन से दैट, क्या प्रूव करना है आपको? आपको प्रूव करना है यहां पे n की जगह क्या रखो? k प्लस 1। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहां तक जाओगे? k प्लस 1 तक। और आपको पता है k प्लस 1 से जस्ट पहले टर्म क्या होने वाली है? इट इज k मस्ट बी लेस देन, छोटी होनी चाहिए किससे? 1/8 इंटू 2n, n की जगह क्या रखोगे? k प्लस 1 और प्लस 1 का होल स्क्वायर से बड़ी, ठीक है भाई। सिंपल है। और आपको इसको लिखना चाहो तो और मैं लिख सकता हूं कि दिस मस्ट बी लेस देन, सॉरी 1/8 एज इट इज रहेगा। इसको खोलोगे तो क्या मिलेगा? दिस 2k प्लस 2 n प्लस 1। इट मीन्स वी कैन से 2k प्लस 3 होल स्क्वायर से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो अब ये तो मुझे प्रूव करना है, ये नहीं ले सकता, तो इससे पहले वाली टर्म उठा लो, ये वाली चीज उठाओ भाई, क्या मिलेगा? फ्रॉम 1 क्या है मेरे पास कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k मस्ट बी लेस देन 1/8 2k प्लस 1 होल स्क्वायर। ये मैंने माना, एज्यूम किया है। मुझे क्या चाहिए? इस k के बाद k प्लस 1 चाहिए, तो ये वाली साइड बनाने की ट्राई करेंगे। तो क्या करोगे? दोनों तरफ k प्लस 1 ऐड कर दो, एडिंग बोथ साइड k प्लस 1, एडिंग k प्लस 1 बोथ साइड करो। ये आपको क्या मिलेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू प्लस k, और इसके बाद क्या आ जाएगा? k प्लस 1। ये ऐड कर दिया मैंने, लेस देन 1/8 एज इट इज, दिस इज 2k प्लस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस k प्लस 1 एज इट इज। कोई दिक्कत भाई यहां तक नहीं है? ये वाली चीज मुझे मिल गई है। अब मुझे सिर्फ बताना है कि ये वाली चीज इधर होनी चाहिए बस। यानी ये वाली चीज वहां बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। करो, क्या कर सकते हैं? अब यहां पे 8 नहीं है, पहली चीज तो ये, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, 8 को ले लेता हूं एलसीएम। तो ये साइन मेरा एज इट इज, 8 मेरा आ जाएगा एलसीएम। यहां हो जाएगा आपके पास 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज एंड प्लस 8 इंटू k प्लस 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं है, एलसीएम सबको लेना आता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो भाई, क्या बनेगा? a स्क्वायर मीन्स 4k का 2k का स्क्वायर, दैट इज 4k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 इंटू 2k दैट इज 4k इंटू 1 4k रहेगा, तो प्लस 4k, और प्लस में ये क्या हो गया? 8k और प्लस 8 होल डिवाइड बाय 8 मेरा एज इट इज। अब थोड़ा सा ध्यान वहां रख लो कि मुझे एक्चुअलिटी में क्या चाहिए, ठीक है। उससे ये निकालना ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो वहां अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1/8 तो आपको चाहिए, तो 1/8 आपके पास पहले से ही है। 2k प्लस 3 का स्क्वायर चाहिए, 2k प्लस 3 का स्क्वायर आइडेंटिटी खोलो, क्या हो जाएगा? 4k स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 2k इंटू 3, तो 2 2 जा 4 3 जा 12k। ये चीजें मुझे चाहिए। चेक करो आपको यहां से मिल रही है कि नहीं। ये लेस देन का साइन एज इट इज, 4k स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, ये मुझे चाहिए। प्लस फिर चाहिए 9, तो 8 प्लस 1 इनको ऐड करूंगा, मुझे मिल जाएगा 9, ये भी मिल गया भाई। 4k प्लस 8k ये मिल गया मेरा 12k, ये भी मिल गया, होल डिवाइड बाय 8 एज इट इज। इट मीन दिस इज लेस देन
इसको 1/8 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब सिंपल सी बात है कि इसको खोलने से अगर ये मिलता है तो इसको उस फॉर्म में भी लिख सकता हूं मैं। इसका मतलब इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, दैट इज योर 2k + 3 होल स्क्वायर। आई थिंक आपको यही प्रूव करना था, दैट्स इट। ठीक है, यहां मुझे अच्छी बात क्या हुई कि मुझे डायरेक्टली आंसर मिल गया। यहां अगर कुछ और ऐड या सब्ट्रैक्ट होता तो मुझे उसी हिसाब से फिर से देखना पड़ता। ठीक है भाई, सिंपल है। ठीक है, यहां के पे क्या मिल सकता था आपको, यहां पे प्लस वाली चीज नहीं, यहां पे माइनस वाली चीज मिलती है अगर आपको मिलती तो। ठीक है, मान लो कि -5 मिलता है यहां पे, ऐसे कुछ मिल जाता। ठीक है, तो एग्जैक्टली तो आंसर नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन मैं बोल सकता हूं कि इस टर्म से मैं -5 करता हूं। ठीक है, कोई टर्म है मेरे पास, मान लो मेरे पास 9 है, उसमें से -2 कर दिया मैंने, फिर भी ये 5 से बड़ी रही, फिर भी ये क्या रही, 5 से बड़ी रही। तो मैं इस 2 को हटा दूं, इस -2 को हटा दूं, ठीक है, तो भी ये टर्म बड़ी रहेगी कि नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी। देखो यहाँ प्लस साइन होता तो मैं कुछ नहीं बोल सकता था कि हो सकता है रहे ना रहे, मैंने कुछ कम कर दिया, एक ही साइड कम किया ना। ठीक है, लेकिन माइनस साइन होने से इसका अल्टीमेट वैल्यू आ रहा है 7, और जब मैं ये हटाऊंगा तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे अगर नेगेटिव साइन है तो आप इसको एज इट इज बोल दोगे कि ये नेगेटिव साइन है, तो देयरफॉर दिस इज आल्सो ग्रेटर देन दिस। इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता बस। ठीक है, तो हो सकता है आपको कोई नेगेटिव वैल्यू मिले, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ। ठीक है, आपको चीजें मिल जाएगी। प्रैक्टिकल जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे एग्जांपल से सेट करके देखो क्या ऐसी चीज पॉसिबल है या नहीं है। और वो हर चीज के लिए होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी एक एग्जांपल अपने हिसाब से सेट किया और हाँ ये तो होता है। जैसे मान लो यही किया कि यहाँ पे +2 होता, सर ये 2 हटा देंगे तो भी बड़ा ही रहेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, लेकिन अब ये फर्क पड़ जाता अगर यहाँ 10 आ जाता तो। अब हटा के देखो 2 को, 2 हटाओगे तो क्या 9 इज ग्रेटर देन 10 पॉसिबल है क्या, बिल्कुल भी नहीं है भाई। लेकिन यहां पे अब माइनस का साइन लगाओ। ठीक है, अब ये इससे बड़ा ही नहीं है, पहली बात तो ये 9 - 2 7 होता है, यानी ये 6 से बड़ा होगा। अब आप इस 2 को हटाओ तो भी ये बड़ा ही रहेगा, इस 2 को लगाओगे तो भी ये बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। इतनी बात आगे समझ में भाई, हो जाएगा ये वाला। ठीक है, आई थिंक लास्ट की लाइनें जो हम पहले से लिखते आ रहे हैं वही चीजें लिखनी है आपको, कुछ अलग नहीं लिखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या अलग है उसकी बात भी करेंगे। अब अभी तक जो क्वेश्चंस हम करते आ रहे थे ना, वहां पे ये n बोलता था कि ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो यहां पे भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसने बोला कि n इज ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। इक्वल नहीं बोला इसने यही बोला है कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है भाई। ठीक है, मुझे लग रहा था डाउट है। दिस इज n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेटर देन होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इक्वल टू है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे नहीं होगी उसकी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हम क्या करते थे कि पुट n इक्वल टू 1, बट इस क्वेश्चन में ये चीज चेंज हो जाएगी, क्योंकि दिस स्टेटमेंट इज डिफाइंड फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, n की वैल्यू या तो 3 हो या 3 से बड़ी हो, तभी ये वैल्यू क्या है, डिफाइन है। जब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा था मैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, तब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था टाइल्स का कि भाई ये मेरी पहली टाइल्स है, ऐसे कुछ होगी ना। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि पहले वाली टाइल को पुश करना है ताकि अगले वाली गिरे। ठीक है, सबसे पहला काम मेरा ये होना चाहिए कि ये वाली टाइल गिरे, फिर मैं बीच में से कोई देखता हूं कि ये 100% गिर रही है तो इसके अगली भी गिरेगी। ये वाला एग्जांपल दिया था। तो अब यहाँ पे पहली टाइल कौन सी है, पहली टाइल है यहाँ पे n इक्वल टू 3, तो ये आप n इक्वल टू 1 के लिए चेक नहीं करोगे, ये चीज ध्यान रखना बस इस क्वेश्चन में। जब इसने बोल दिया कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, तो उस कंडीशन के लिए आपकी पहली जो टाइल होगी वो n इक्वल टू क्या होगी, 3 होगी। तो आप यहाँ पे n इक्वल टू 1 नहीं करोगे। हर क्वेश्चन में n इक्वल टू 1 होता था, क्यों होता था, क्योंकि सारे यही बोलते थे कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, यानी नेचुरल नंबर की पहली टाइल कौन सी होती थी, 1 ही होती थी, इसलिए हम 1 से चेक करते थे। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा चेंज है, उसकी बात देख लो। अब मैंने क्या करना है भाई, n इक्वल टू 3 रखूंगा, तो करो। सबसे पहला काम यहां पे करना है n इक्वल टू 3 पुट करना है। ठीक है, देखो बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, जो प्रोसेस करते आ रहे थे वही रहेगा, लेकिन चेंज क्या हुआ, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा कि n इज इक्वल टू 3। ठीक है, अगर मान लो यहाँ 1 रखूंगा ना तो ये ट्रू ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो 1 रखोगे यहाँ पे 1 मिलेगा, इज ग्रेटर देन, यहाँ मिलेगा 2, क्या ये प्रूव है, कभी भी ट्रू नहीं होगा भाई ये तो। ठीक है, 1 इज ऑलवेज लेस देन 2 भाई, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2। ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू फॉर 1, एज इट इज नॉट ट्रू फॉर 2 ऑल्सो। 2 स्क्वायर इज 4, इज ग्रेटर देन 2 2 जा 4, क्या ये पॉसिबल है, ये भी नहीं है भी बिल्कुल। 4 4 के इक्वल होता है, 4 4 से बड़ा नहीं होता। तो दिस इज ट्रू ओनली फॉर 3 एंड ग्रेटर देन 3 नंबर्स। ठीक है,
तो जो पहला नंबर होगा, मीन जो कंडीशन यहाँ पे गिवन होगी, मान लो ये बोलता है n इज ग्रेटर देन 3 बोलता, जैसे हमने पहले लिखा हुआ था। नाउ योर फर्स्ट नंबर इज 4, 3 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 4 ही होता है, ठीक है। तो अब मैं फिर n इक्वल टू 4 के लिए चेक करता इसको, ठीक है। इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल सकते थे n इज ग्रेटर देन 2, तो तब भी आपको ऐसे ही करना था। इन दोनों बातों का मतलब एक ही है, ठीक है भाई, आएगा समझ में। आगे बढ़ते हैं, n इक्वल टू 3 पुट करो, दिस इज योर 3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 इंटू 3, तो 3 स्क्वायर इज 9 इज ग्रेटर देन 6, विच इज ट्रू, विच इज ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा मेरा ट्रू रहेगा। देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई, दूसरा स्टेप क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि लेट एस अज्यूम इट इज ट्रू फॉर, लिख सकते हो आई थिंक ये चीजें n इक्वल टू k, वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, n की जगह क्या रख दोगे k, तो k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2k हो जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप वही रहता है, नाउ वी शैल प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो रख दो भाई n की जगह k, यानी मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 इंटू k प्लस 1, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये वाली चीज मुझे उठानी पड़ेगी, तो ये वाली चीज मैंने उठाई, मेरे को मिल गया k स्क्वायर, ठीक है भाई, इज ग्रेटर देन 2k, ये मेरे पास है। अब मुझे इसको ऐसे बनाना है, मुझे क्या करना है, इसको ऐसे बनाना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, आप ये वाली चीज बना के भी कर सकते हो, इस साइड से भी कर सकते हो और इस साइड से भी कर सकते हो, हम दोनों तरीके से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम वही करते हैं जो हम करते आए थे अभी तक। मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, ये मतलब k प्लस 1 का होल स्क्वायर। k प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, दिस इज k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, यस और नो, किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, दोनों तरफ 2k प्लस 1 ऐड कर दूं, मेरे पास सिर्फ k स्क्वायर है भाई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ k 2k प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा। तो एडिंग बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 ऐड करूं, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2k प्लस 2k प्लस 1। कोई प्रॉब्लम है किसी को, आई थिंक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब ये तो मेरा बन गया, क्या बनेगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज ग्रेटर देन 4k प्लस 1, इससे बड़ा है। बट मुझे किससे बड़ा प्रूव करना है, मुझे तो सिर्फ प्रूव करना है भाई 2 इंटू के प्लस 1 से, 2 इंटू के प्लस 1 से, ठीक है। तो इसकी बजाय इसको एज इट इज छोड़ते हैं हम, ठीक है, इसको मैं पहले वाली तरह लिख लेता हूँ, 2 इंटू के प्लस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल। इन दोनों से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। ऐड क्यों नहीं किया, कि मुझे इस फॉर्म में चाहिए था, ताकि हम एनालाइज जल्दी कर सकें और अच्छे से कर सकें, ठीक है। इससे अब मुझे सबको पता है कि k बिलोंग्स टू किसको है भाई, नेचुरल नंबर को, ठीक है। और k क्या नहीं हो सकता, 3 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, यानी मिनिमम वैल्यू इसकी क्या रहेगी, 3 रहेगी। तो इट मींस इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी 2 इंटू के प्लस 3, यस और नो, ऑन प्लस 1, यस और नो। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये इससे बड़ा चाहिए, बट ये इससे बड़ा है, ठीक है। यानी अब वही कंडीशन आ गई कि 9 इज ग्रेटर देन 7 और 7 इज ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब क्या है, 9 इज ग्रेटर देन 5, वही वाली कंडीशन आ गई। तो सिंपली मुझे दिख रहा है भाई k प्लस 3 जो है ना, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो भी इससे बड़ी है, तो देयरफॉर इसकी हर वैल्यू ऑफ k के लिए ये इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, कि 2 इंटू के प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन, किससे बड़ा होगा, ट्वाइस ऑफ k प्लस 1। ये आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जनरल है, ठीक है। वेयर k इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये हमेशा इससे बड़ा होगा। अगर ये इससे बड़ा है तो इन दोनों से मुझे क्या कंक्लूजन मिलता है, दैट k प्लस 1 होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ k प्लस 1, ये मुझे प्रूव करना था। तो देयरफॉर इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। इट मींस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दैट्स इट, ठीक है। तो चीज रह गई कि मैं आपको बता रहा था कि इस साइड से भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, कैसे, और बता देता हूं आपको, ठीक है। ये हटा दूं, सॉरी, जो मुझे प्रूव करना था वही हटा दिया हमने, इट्स ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ k प्लस 1। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2k, ठीक है। तो आप इस साइड को बना के भी प्रूव कर सकते हो, जैसे हमने इस साइड को बना के किया, ठीक है। जनरली हम इसी से करते हैं और बेटर है कि आप इसी से करो, यही हैबिट बना लो ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो क्या करोगे आप, सिंपली 2k, अब देखो ये क्या है, ये टर्म है मेरी 2k प्लस 2, ठीक है।
क्या मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो एडिंग बोथ साइड 2, तो दिस इज के स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन 2k प्लस 2, और वी कैन से के स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन 2 इंटू के प्लस 1। ये साइड तो बन गई और ये बड़ी है इससे, ठीक है। अब मुझे चाहिए ये वाली। अब इस साइड की अगर मैं बात करूं तो ये होता है मेरा k प्लस 1 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 2k n प्लस 1, यस और नो, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है इस और इसको ऑब्जर्व करो, क्या ये वाली टर्म इससे हमेशा बड़ी होगी? देखो ये के स्क्वायर है, के स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ 2 है और यहाँ 2k है। k का मतलब k की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3, तो दिस बिकम मिनिमम 6 होगा। तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस, तो मैं बोल सकता हूं कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन के स्क्वायर प्लस 2, जैसे हमने उसमें बोला था वैसे ही बोलेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व करना है जस्ट मिनिमम वैल्यू से, हो गया। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, ये वाली टर्म इससे बड़ी है और ये जो है इससे बड़ी है, तो वही बात हो गई ना कि k प्लस 1 होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ k प्लस, ठीक है भाई। दूसरा तरीका भी आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टाइप 4 क्वेश्चंस करेंगे और क्या करेंगे, टाइप 4 के बाद करेंगे कुछ 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन। टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है, यदि आपको n⁵ डिवाइड बाय 5 प्लस n³ डिवाइड बाय 3 प्लस 7n डिवाइड बाय 15 इज ए नेचुरल नंबर, ये बोला है इसे, ये स्टेटमेंट है कि इज ए नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो इसको मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रोसेस सारा सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा ऐड होगी एंड दैट इज बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, वैसे तो हम जब बायनोमियल थ्योरम करेंगे, ठीक है, जब बायनोमियल चैप्टर करेंगे तो उसमें वो चीज़ें सीखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए मुझे वो पर्टिकुलरली वही चीज़ पता होनी चाहिए, तो सिर्फ हम वही बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम जो बाकी चीज़ें हैं उनको डिटेल में उस चैप्टर में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपने वो चीज़ें करी नहीं है तो आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो पहले मैं ये चीज़ क्वेश्चन करवाता हूँ, जहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी फिर मैं वो चीज़ आपको समझाऊंगा, ठीक है, ठीक है। समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, बायनोमियल चैप्टर में उसको डिटेल से करेंगे। जब बायनोमियल करेंगे बहुत आसान चीज़ है, तो आपको ये चीज़ें आराम से आ जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला काम वही करते हैं, पुट n इक्वल टू 1। n इक्वल टू क्या करता हूं मैं, 1 पुट करता हूं और इसके लिए इसको देखता हूं कि ये ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, 1 रखो, तो 1⁵ होल डिवाइड बाय 5 प्लस 1³ होल डिवाइड बाय 3 प्लस 7 इंटू 1 डिवाइड बाय 15। सिंप्लीफाई करते हैं, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, 1/5 प्लस दिस इज ऑलवेज 1/3, दिस इज 7/15। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, दैट इज योर 15। वेरी गुड। 5 3 जा 3 1 जा, दिस इज 3 प्लस 3 5 जा 5 1 जा अगेन 5 एंड ये 15 ही है तो ये आ जाएगा 7। ऐड करते हैं, 3 5 8 7 15, दिस इज 15 डिवाइड बाय 15 मींस कैंसिल आउट, यू गेट 1। 1 इज ए नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नंबर। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं भाई, देयरफॉर Pn is true for n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए क्या है, ये ट्रू है। अगर ये n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, k के लिए ज्यूम करते हैं, तो क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट Pn is true for n इक्वल टू k। n इक्वल टू k के लिए क्या होगा, ये ट्रू होगा, ये मुझे अज्यूम किया है मैंने, ठीक है। तो लिख देते हैं इसमें, इट मींस n की जगह रखोगे k, तो k रेज़ टू पावर 5 डिवाइड बाय 5 प्लस k रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 7k डिवाइड बाय 15 इज नेचुरल नंबर। ये क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी चीज समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है, तो नाउ we shall prove that Pn is true for n इक्वल टू k प्लस 1। n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या होगा, ये ट्रू हो, सॉरी हाँ ठीक है, k प्लस 1 के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो इट मीन्स जहां जहां n दिख रहा है k प्लस 1 रख दो, तो इट मीन्स k प्लस 1 होल रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस k प्लस 1 होल क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस 7 इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है, इज नेचुरल नंबर। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो ये चीज ले लेते हैं हम एज इट इज, नीचे लिख लो इसको पहले, ठीक है। तो क्या आएगा, k प्लस 1 रेज़ टू पावर 5 होल डिवाइड बाय 5 प्लस
k प्लस वन होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7 इंटू के प्लस वन होल डिवाइड बाय 15। ठीक है। अब यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जो जैसी चीजें चल रही थी वैसी चल रही थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, k प्लस वन होल क्यूब का फॉर्मूला आपको आता है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, लेकिन k प्लस वन होल स्क्वायर 5 का फॉर्मूला आपको नहीं आता है। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है एक्चुअली में। अगर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर n होता है तो इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज NC0। ठीक है, सी कॉम्बिनेशन के लिए यूज करते हैं, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में। तो NC0 फिर क्या आएगा, इस 1 को छोड़ दो और x की पावर क्या करनी है 0 प्लस NC1 x रेज टू पावर 1 NC2 x रेज टू पावर 2, यानी नीचे जो आता जाएगा वो x की पावर आता जाएगा, और ये कहां तक चलेगा सिलसिला, जब तक ये NCN यानी ये दोनों बराबर नहीं हो जाते और x रेज की पावर क्या हो जाएगी n हो जाएगी। ठीक है, तब तक ये कॉन्सेप्ट चलेगा। तो अब यहां पे मेरे पास क्या है, यहां पे मेरे पास k प्लस वन मीन मैं इसको 1 प्लस के भी तो लिख सकता हूं, यस और नो। देखो इसको डिटेल में नहीं बता रहा मैं ज्यादा, इसको डिटेल में मैं आपको कब बताऊंगा, जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी डिटेल में बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो ये चीजें हम उस चैप्टर में अच्छे से कर लेंगे, आ जाएगा, फिर आपको ये बहुत आसान चीज लगेगी कि हाँ बहुत आसान सा ये तो कर लेंगे हम अपने आप। ठीक है, तो ये चीज आप अभी के लिए छोड़ भी सकते हो, समझ में आ रही तो कर भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, दैट इज n क्या है अब यहाँ पे, सॉरी इसकी पावर क्या है मेरे पास, अब n की जगह क्या है 5 है। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज योर 5c0 x रेज टू पावर 0 प्लस 5c1 x रेज टू पावर 1 प्लस 5c2 x रेज टू पावर 2 5c3 x रेज टू पावर 3 प्लस 5c4 x रेज टू पावर 4 प्लस 5c5 x रेज टू पावर 5। देखो 5c5 n बराबर आ गया, तो मेरा काम खत्म, मतलब टोटल टर्म कितनी आई मेरी एक्सपेंशन में 6 टर्म्स आ गए। ठीक है भाई, अब बात ये होती है कि इस 5c0 5c1 5c2 इसकी वैल्यूज कैसे निकालूं। ठीक है, अगर याद करना है इन वैल्यूज को तो उसके लिए हमारे पास पास्कल ट्रायंगल्स होते हैं, उससे याद कर सकते हो, या फिर देखो इसका फॉर्मूले के लिए आपको फैक्टोरियल भी पता होना चाहिए फिर। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं कि 5 वाले ट्रायंगल के लिए याद कैसे करते हैं। अगर 5 की जगह मान लो 4 मिल जाए या 3 मिल जाए या 6 मिल जाए, ठीक है, तो आप कैसे करोगे इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका ऐसे रखना कि जब n इक्वल टू 0 होगा ना, n की पावर क्या होगी 0 होगी, तो आपका आंसर 1, यानी उसका कोफिशिएंट, यानी सिर्फ मैं बात कर रहा हूं इसकी 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 और इनकी वैल्यूज की। तो ये तो बात तब की मैंने जब n की वैल्यू क्या होती है 0, तो मुझे निकालनी है n वैल्यू 5 के लिए। तो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ ट्रायंगल बनाते हैं, कैसे देखो, नेक्स्ट के लिए 1 1 लिख दो, ये किसके लिए होगा जब n की पावर 1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट का कोफिशिएंट क्या होगा 1 प्लस 1 2, बाहर 1 1 एज इट इज, ये होगा n इक्वल टू 2 के लिए। आपने देखा होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का जब आप फॉर्मूला पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बीच का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ का कोफिशिएंट क्या है 1 1 है, यही काम किया हमने, दैट्स इट। नेक्स्ट इज n इज इक्वल टू 3 के लिए देखो 2 प्लस 1 दैट इज 3, 2 प्लस 1 दैट इज 3 और बाहर में 1 1 एज इट इज। n इक्वल टू 4 के लिए क्या होंगे, दैट इज 1, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4 एंड 1। याद करने का तरीका, n इज इक्वल टू 5 क्या होगा, दैट इज 1 5 10 अगेन 10 5 एंड 1। ठीक है, इससे नेक्स्ट निकालना हो तो क्या होगा, n इक्वल टू 6 के लिए क्या होगा, ये 1 एज इट इज, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 10 15, 10 प्लस 10 20 अगेन 15 6 एंड 1। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू लिखी है ना, अब ये सीक्वेंस यही होना चाहिए, सीक्वेंस चेंज मत कर देना। ठीक है, एज इट इज मैंने वैल्यू बताई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को और डिटेल में करेंगे हम जब बायनोमियल पढ़ेंगे, मैंने पहले बोला। ठीक है, जस्ट हमने इसको सोल्व करने के लिए किया बस। ठीक है, तो अब मुझे पता लग रहा है कि इसकी वैल्यूज n इक्वल टू 5, यानी जब पावर 5 होगी तो मेरे कोफिशिएंट ये होंगे सारे। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा मुझे समझ में आ रहा है कि 1 प्लस के रेज टू पावर 5 क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे पहली वैल्यू 1, तो इसको मैंने 1 रख दिया, और x रेज टू पावर 0 क्या होता है, दैट इज आल्सो 1, तो इट मींस ये आएगा 1 प्लस 5c1 दूसरी वैल्यू क्या है 5, दैट इज 5 और x रेज टू पावर 1 x प्लस 5c2 मतलब तीसरी वैल्यू दैट इज 10 और x स्क्वायर एज इट इज प्लस 5c3 अगली वैल्यू भी 10 है, तो दिस इज 10 x रेज टू पावर 3। नेक्स्ट वैल्यू फिर से 5 है, तो 5 x रेज टू पावर 4। नेक्स्ट वैल्यू फिर से क्या है 1, तो दैट इज 1 x रेज टू पावर 5। तो दिस इज योर एक्सपेंशन इफ वी गेट, सॉरी मैंने x के लिए कर दिया 1 प्लस x अगर आपको मिलता है, बट मुझे क्या चाहिए 1 प्लस k के लिए, यही टर्म एज इट इज यहां लिख दो बस। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, दैट इज योर, वहां से देखते हैं 1 प्लस x की जगह k रखते चलो, 5k प्लस 10k स्क्वायर प्लस 10k क्यूब
प्लस 5 k रेज टू पावर 4 प्लस k रेज टू पावर 5 और होल डिवाइड बाय 5 मेरा एज इट इज। ठीक है भाई, ये सिर्फ हमने इसके एक्सपेंशन के लिए इतनी रामकानी करी है। ठीक है तो डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान है, ये चीजें हम सीखेंगे जब बाइनोमियल पढ़ेंगे। अभी के लिए आप जस्ट इतना ध्यान रखो। ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब सबको पता है, लगा दो आइडेंटिटी। a क्यूब मीन्स k क्यूब प्लस 1 प्लस 3a स्क्वायर b मीन्स 3k स्क्वायर एंड प्लस 3ab स्क्वायर होल डिवाइड बाय 3 मेरा एज इट इज। इसको तो मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, क्या आ जाएगा प्लस का 7k प्लस 7 होल डिवाइड बाय 50। यहां तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आई थिंक अब ये चीजें मैं हटा सकता हूं। ठीक है, ये चीज समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो फिर बाइनोमियल में आ जाएगी। ठीक है तो ये होने के बाद अब मैं इस 5 को सबके नीचे अलग अलग कर देता हूं। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा 1/5 1/5 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, दैट इज 5k डिवाइड बाय 5 प्लस नेक्स्ट 10k स्क्वायर डिवाइड बाय 5 नेक्स्ट 10k क्यूब डिवाइड बाय 5 प्लस 5k रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 5 एंड प्लस k रेज टू पावर 5 डिवाइड बाय 5 प्लस इन सब में 3 को डिवाइड करते हैं, दिस बिकम k क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस 1/3 प्लस 3k स्क्वायर डिवाइड बाय 3 एंड प्लस 3k डिवाइड बाय 3 और लास्ट में क्या बचा मेरे पास, लास्ट में मेरे पास बचता है प्लस का 7k बाई 15 एंड प्लस 7/15। ठीक है तो ये जस्ट मैंने इन टर्म्स को क्या कर दिया, अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है भाई अब मुझे किस चीज का यूज करना है, जो मैंने एज्यूम किया था। एज्यूम क्या किया था, ये k रेज टू पावर 5/5 k रेज टू पावर 5/5 ढूंढो भाई, ये रहा, ये मैं आगे लिखता हूं k रेज टू पावर 5 डिवाइड बाय 5 प्लस और क्या चाहिए k क्यूब डिवाइड बाय 3, ये वाला मैंने निकाल लिया, ये वाला भी निकाल लो यहां से k क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस नेक्स्ट क्या है भाई 7k डिवाइड बाय 15 7k डिवाइड बाय 15 तो ये हो गया 7k डिवाइड बाय 15। ठीक है, इसका यूज तो ये हो जाएगा कि ये तो नेचुरल नंबर है, बाकी की टर्म्स को देख लो अब बाकी की टर्म्स को क्या क्या बची मेरे पास, देखो ये और ये मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो पावर के हिसाब से देखते हैं, सबसे बड़ी पावर देखो 5 रेज टू पावर 5 k रेज टू पावर 4, इस 5 से 5 कैंसिल आउट, k रेज टू पावर 4 की कोई और टर्म है तो देखो नहीं है, इट मींस मैं लिख देता हूं उसको k रेज टू पावर 4, इसका काम भी हो गया। अब पावर 3 पे चलते हैं पावर 3 ये मिली 5 2 जा 10 तो 2k3 और कोई पावर 3 वाली टर्म नहीं है तो मैं इसको लिख दूं प्लस 2k रेज टू पावर 3, ये भाई हो गया। पावर 2 पे चलते हैं, पावर 2 एक तो ये रहा 5 2 जा 10 2k स्क्वायर हो गया, एक ये रहा मेरे पास 3 से 3 कैंसिल आउट k स्क्वायर, तो इन दोनों को ऐड करो क्या मिलेगा प्लस का 3k स्क्वायर प्लस ये और ये भी हो गया। अब चलते k वाली पावर पे, इस 5 से 5 कैंसिल आउट, इस 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बचा k एंड k, दिस बिकम योर 2k प्लस। अब जब k वाली सारी टर्म आ गई तो अब कांस्टेंट टर्म ढूंढते हैं, दिस इज योर 1/5 प्लस और क्या है 1/3 है और प्लस 7/15। यहां तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए ये हमें सबको पता है नेचुरल नंबर होगा। ये क्या है भाई, क्या नेचुरल नंबर होगा, बिल्कुल होगा, k मेरा नेचुरल नंबर है। अब k की कितनी पावर कर दो नेचुरल नंबर रहेगा और उसमें कितनी भी टर्म्स जोड़ दो नेचुरल नंबर की, सारे नेचुरल नंबर रहेंगे, मींस सम ऑफ नेचुरल नंबर इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। तो ये तो मैंने बता दिया यहां से, इसको मैं नंबर 1 बोल देता हूं कि ये मेरा होगा नेचुरल नंबर, क्यों होगा इसकी वजह से, ये मेरा नेचुरल नंबर दिख रहा है, बात बची अब इसकी। ठीक है, तो इसको क्या करो सोल्व करके देख लो, इनका एलसीएम क्या आएगा 15, ये क्या बन जाएगा 3, ये 5 प्लस 7, टोटल करोगे तो क्या आएगा 15/15 मींस दिस इज इक्वल टू 1, यानी ये इस पूरी टर्म को मिला के क्या मिलेगा मुझे 1 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हो आप कि देयरफॉर, और k बिलोंग्स टू क्या है नेचुरल नंबर है, सबको पता है, इसकी वजह से ये सारा क्या हो गया मेरा नेचुरल नंबर, 1 मेरा पहले से नेचुरल नंबर है मुझे पता ही है, और ये किसकी वजह से हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड फ्रॉम 1 से क्या मिलता है कि दिस इज नेचुरल नंबर, ये मेरा क्या होगा पूरा लिख दो, दैट इज योर नेचुरल नंबर। अगर ये मेरा नेचुरल नंबर है इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आई थिंक यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा था। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि आपको बायनोमियल थ्योरम अभी नहीं पता है इसलिए। ठीक है तो
आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, ठीक है। वैसे तो हमने किया हुआ है डिविजिबिलिटी वाले, लेकिन इसमें क्या है, इसने बोला है कि कंप्लीट डिविजिबल नहीं है अब ये, ठीक है। तो क्या है बोला भाई कि इसको डिवाइड करने से मुझे कुछ रिमाइंडर मिल रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे करें उसकी बात करते हैं। देखो भाई कि प्रूव दैट 3 raised to power 2n where n belongs to natural number is divided by 8। अगर इसको 8 से डिवाइड किया जाता है द रिमाइंडर इज ऑलवेज 1, हमेशा मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम वही करते हैं कि पुट स्टेटमेंट ले लेता हूं, pn क्या है 3 raised to power 2n, ठीक है। when divided by 8 leaves a remainder 1। ये मेरी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला काम करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1 पुट करो, क्या मिलेगा आपको 3 raised to power 2 into 1 मीन्स p1 निकालो आप, तो दिस बिकम 3 raised to power 2 इज 9, और 9 को आप डिवाइड करो 8 से, रिमाइंडर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, सबको पता है, ठीक है। तो ये क्या है, इज lives a remainder 1 when divided by 8, यस और नो, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया पहला स्टेप, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, दूसरा स्टेप क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि लेट अस एज्यूम Pn is true for n equal to k where k belongs to natural number, ठीक है। n equal to 1 के लिए हमने ट्रू कर दिया इसको, n equal to k के लिए हम इसको ट्रू अज्यूम कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि 3 raised to power 2n, सॉरी n की जगह रखेंगे k, ठीक है। lives a remainder 1 when divided by 8। किससे डिवाइड करो, जब 8 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर छोड़ती है, ये 1 रह जाता है। देखो अगर आपको 10th क्लास अच्छे से की थी तो फर्स्ट चैप्टर में हम ईडीएल पढ़ते थे, वहां पे हम यही चीजें करते थे कि एक नंबर ए को जब मैं बी से डिवाइड करता हूं तो क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसको ऐसी फॉर्म में लिखते थे, ठीक है। यहां पे मेरा रिमाइंडर होता था, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे ही बोलूं कि एक नंबर ए है जिसको मैं 8 से डिवाइड करता हूं और वो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा, 1 छोड़ेगा, तो रिमाइंडर की जगह 1 लिख दोगे, 8 से डिवाइड किया उस नंबर को, इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख सकता हूं, यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसी को मैं लिखता हूं, इंप्लाइज दैट इस नंबर को जब मैंने 8 से डिवाइड किया तो इसने कुछ क्वेश्चन छोड़ा, प्लस मेरा रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। आई बात समझ में कि नहीं आई, सिंपल है, यहां तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। थर्ड स्टेप, नाउ वी शैल प्रूव that it is true for n equal to k plus 1 के लिए क्या होगी, ट्रू होगी। ये मुझे प्रूव करना है। इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब ये है भाई, मुझे प्रूव करना है 3 raised to power 2 into k plus 1, ठीक है, is leaves a remainder 1 when divided by 8, ठीक है, लिख लोगे, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो अब क्या करें, ठीक है। अब सिंपल सा तरीका है, इसी चीज को उठाता हूं मैं, 3 raised to power, मैं इसको क्या 2k plus 2 लिख सकता हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम भाई, आई थिंक नहीं होनी चाहिए। इस 2 को जस्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, क्या मैं इसी को 3 raised to power 2k into 3 raised to power 2 भी लिख सकता हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है। अब ये क्या हो गया 9, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां से मुझे सिंपली दिख रहा है भाई कि 3 raised to power 2k इट इज इक्वल टू 8q प्लस, तो मैं लिख सकता हूं 8q plus 1 की फॉर्म में लिख सकता हूं, यस और नो, कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू 9 मेरा एज इट इज, इस 9 को ले जाओ अंदर, 9 को अंदर लेके जाओ, दिस बिकम 9 8 जा क्या होता है 72q प्लस 9, ये हो गया, ठीक है भाई। अब मैं एक काम करता हूं, इसी को मैं ऐसे लिख देता हूं 72q तो ठीक है, इस 9 को लिखता हूं 8 plus 1, कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहां से देखो, यहां से मैं 8 कॉमन ले सकता हूं, तो 8 मैंने निकाला बाहर, क्या बचेगा, सॉरी 9q प्लस 1 एंड प्लस 1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब अगर आपको 10th क्लास याद होगी तो आपको ध्यान में आ गया ये क्या होता है, ठीक है। क्या था भाई, इसी को मैं 8m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकता हूं, यस और नो, वेयर मैं बोल सकता हूं कि m इज इक्वल टू क्या होगा, 9q प्लस 1 होगा। यानी इस नंबर को जब मैंने सोल्व किया, यानी इस नंबर के इक्वल मुझे ये चीज मिल रही है, जब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं तो मुझे इसके इक्वल ये मिल रहा है, यानी इस नंबर को मैं क्या लिखता हूं, 8 इंटू समथिंग प्लस 1। इट मीन जब इस नंबर को मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, बाय एडीएल यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो हमने 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं कि ये किसके इक्वल है, 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं कि दिस नंबर लिव्स ए रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 8। आई थिंक आपको यही प्रूव करना था, सिंपल है, हो जाएगा।